हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग कोरिलेशन के एमसीक्यूज कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आज की क्लास में एमसीक्यू पोर्शन कोरिलेशन का खत्म कर देंगे, फिर रिग्रेशन चालू करेंगे, फिर रिग्रेशन के एमसीक्यू करेंगे, फिर कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके भैया, चलो क्वेश्चन नंबर 1 सेट बी का देखो, बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर। चलो मेरे साथ साथ में पढ़ना। अगर दो वेरिएबल एक्स और वाई, the covariance, variance and variance of y 40, 16 और 256 है respectively, what is the value of correlation coefficient? फटाफट से बताओ, इसका आंसर बताओ बच्चों। कम ऑन, 10 सेकंड दे रहा हूं तुम लोग को, 10 सेकंड। मैं भी निकाल लेता हूं ताकि क्रॉस चेक कर सकूं। ओके, मेरा आ गया आंसर। और देखो अपना मैं कैलकुलेटर ना मैं अपना ऐसे ही रख देता हूँ ताकि मैं तुम लोग को दिखा सकूं कि मेरा आंसर कितने देर में आया। तुम्हारा आंसर सेम स्पीड में आना चाहिए। तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि भैया आप पढ़ा रहे हो, हम पढ़ रहे हैं तो हमारा आंसर देर से आएगा। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, मेरा आंसर जितने देर में है उतनी ही देर में आना चाहिए, उससे भी कम में ले आओगे तो चलेगा। चलो बहुत हो गया तुम लोग का टाइम। ये देखो, ये रहा आंसर 0.625। ये देख लो कैसे आया आंसर। ये देखो, दिख रहा है, दिख गया। क्या किए भैया, बेटा फॉर्मूला है बेटा, कोवेरियंस अपॉन एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई। कोवेरियंस 40 है, वेरियंस ऑफ एक्स दिया है, एस डी निकाल लूंगा रूट ओवर 16 करके। वेरियंस ऑफ वाई दिया है, एस डी निकाल लूंगा रूट ओवर 256 करके। इसको सॉल्व करोगे तो 0.625 आ जाएगा। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो तुम हेल्पलेस हो जाओगे, सच्ची बता रहा हूं मैं। आता हुआ क्वेश्चन तुम एग्जाम में छोड़ के आओगे अगर तुमको बेटा फॉर्मूला नहीं याद है तो। कोवेरियंस अपॉन एसडी ऑफ एक्स एसडी ऑफ वाई, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई डिस्कशन इसके ऊपर फर्दर करने की जरूरत नहीं है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन बताओ। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अगर 15 है तो व्हाट रेस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन पुट करें? अगर ऊपर में 15 है तो एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई की रेस्ट्रिक्शन बतानी है, इन चारों में से क्या? नो रेस्ट्रिक्शन। ओके, ये तो भाई लास्ट ऑप्शन रहेगा, कुछ नहीं मिला तो नो रेस्ट्रिक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15। अच्छा, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 15 से बड़ा आना चाहिए, ये दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15, 15 से कम आना चाहिए, मतलब कुछ 14, 13, 12 ऐसा कुछ। सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड, बेटा सम तो होता ही नहीं है, सम तो होता ही नहीं है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये एक तो डी ऑप्शन तो हट गया। चलो ए बी और सी अपने पास, ठीक है। उसमें मेरे को लग रहा है बी और सी में से कोई एक आंसर है, क्योंकि वो है, मेरे को आंसर पता चल गया, तो मैं ए को भी हटा देता हूँ। मेरे को फटाफट से बताओ, कोरिलेशन का आंसर -1 से +1 के बीच में आना चाहिए। हाँ भैया, वैसे सारे बच्चे आंसर बता दिए हैं, बहुत होशियार बच्चे मेरे, बी बोल दिया आंसर। तो बेटा अगर ऊपर 15 है तो नीचे या तो मेरे को 15 चाहिए या तो 15 से ज्यादा चाहिए। अगर 15 से कम में कोई भी वैल्यू लिया, लेट से 14 लिया, तो देखो आंसर 1 को क्रॉस कर देगा। 15 डिवाइडेड बाय 14 करो, आंसर हो गया 1.07। तो 1 को क्रॉस नहीं कर सकती कोरिलेशन की वैल्यू। तो सी ऑप्शन में बोल रहा है लेस देन 15, तो लेस देन 15 में नहीं ले सकता। अगर आप एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ तो भी 15 से बड़ा आना चाहिए। 15 भी आ सकता है पर 15 से बड़ा आना चाहिए, तब जाके मेरा कोरिलेशन का वैल्यू सेटिस्फाई कर पाएगा। तो इसलिए आंसर क्या है? बी है, शुड बी मोर देन 15, होना ही चाहिए। ओके भैया, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन बताओ। इफ द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल 20 है और वेरियंस ऑफ वन वेरिएबल 16 है, तो व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ द अदर वेरिएबल। तो दूसरे वेरिएबल का वेरिएंस क्या होना चाहिए पूछ रहा है, क्या क्या ले सकते हो, मतलब एक क्राइटेरिया पूछ रहा है कि किस क्राइटेरिया के अंदर पे ले सकते हो। देखो सबसे पहले तो ये वेरिएंस को हटाओ, इसमें एसडी लिखो, पहली चीज तो यही करो, एसडी लिखो, उसको वेरिएंस को हटाओ, वेरिएंस से कोई लेना देना नहीं है। वेरिएंस एसडी निकाल लो, 16 का एसडी हो जाएगा 4। तो ऊपर में 20 है, नीचे में 4 है अपने पास, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं या क्या रेंज की चीजें मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर कोरिलेशन के दायरे में बैठ जाएगा। 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि मेरा आंसर कोरिलेशन के दायरे में बैठ जाएगा।
और वैसे आपसे वेरिएंस पूछा है ना, तो वेरिएंस सोचना और फिर एसडी निकाल लेना, ठीक है। ये ऑप्शन में आपको वेरिएंस दिए हुए है ना, वेरिएंस, तो उससे एसडी निकाल के यहां पर डालना, एसडी डालना। तो ये ऑप्शन में आपको चारों वेरिएंस दिए हुए। चलो अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, इतना तो बता दिया, अब तो सिर्फ आंसर ही बोलना बचा है। हम्म। चलो ठीक है, हो गया, इतना सफिशिएंट टाइम था। जितने बच्चे सही आंसर दिए हैं वेरी गुड, और जितने बच्चे गलत आंसर दिए कृपया करके देखो, ये चारों वेरिएंस दिए हुए हैं। तो 25 अगर वेरिएंस है, क्या लिखा है वैसे पढ़ लो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 लिखा हुआ है। तो 25 अगर वेरिएंस है तो एसडी क्या होगा, एसडी होगा 5। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, बाजू में लिख देता हूं यहां पर, एसडी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख देता हूं। 5 मतलब या तो 5 लिख सकते हैं या तो उससे बड़ा लिख सकते हैं। इसका लिखो लेस देन 10, मतलब 10 से कम कुछ भी। तो हम अभी के लिए 10 ले लेते हैं। 10 का रूट यानी कि 3.16, 3.16 से लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है ना, मोर देन इक्वल टू यानी 3.16 से मोर देन इक्वल टू, और 1.25 से डायरेक्टली बोल रहा है 1.25 का रूट निकाल लो, वेरिएंस है वो, तो एसडी निकाल लो 1.11 से मोर देन इक्वल टू। ठीक है, मोर देन मतलब इक्वल टू क्या ले रहे हो, मोर देन। अब मेरे को फटाफट से बताओ, 5, 5 को भी छोड़ो, 3, 3 और 1 अगर तुम यहां पर डालोगे, क्या वेरिएंस का दायरा क्रॉस हो जाएगा, सॉरी कोरिलेशन का दायरा। क्या यहां पर तुम 3 डालोगे, पॉइंट को भी छोड़ दो यार, पॉइंट को भी छोड़ दो, तुम यहाँ 3 डालोगे, 3 डालोगे और 1 डालोगे, 4 3 जा 12, 20 से कम हो गया, आंसर 1 को क्रॉस कर जाएगा। 4 3 जा 12, 20 से कम हुआ, आंसर 1 को क्रॉस कर जाएगा। 4 1 जा 4, आंसर 1 को क्रॉस कर जाएगा। तो भाई साहब आप 3 3 और 1 वाली चीज को डाल ही नहीं सकते यहाँ पर आप वही 5 डाल के देखो। 4 5 जा 20, ओके 20 डाल सकते हैं, और 5 से बड़ा कुछ भी ले सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है। तो 6 7 8 9 10 11 12 मेरे को फटाफट से बताओ, क्या कोरिलेशन के दायरे पे फॉल करेगा, बताओ बच्चों, क्या कोरिलेशन के दायरे पे ये फॉल करेगा, यस करेगा। तो इसका आंसर ए है। और मैं एक बात बता दूं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन टफ कहां बन जाता है, जहां तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े नहीं, क्वेश्चन बन गया टफ। ऑप्शन में दिया हुआ है वेरिएंसेस, आपको ये भी वेरिएंस दिया है, ये भी वेरिएंस, ये भी वेरिएंस, ये भी वेरिएंस। बच्चे भावनाओं में बहे और इसको एसडी मान के आंसर बताने लग गए सी। मैं बार बार बोला, मैं बार बार बोला कि बच्चे भावनाओं में बहे और आंसर क्या बताने लग गए, सी बताने लग गए। बट एक्चुअल में आंसर क्या था अपना, एक्चुअल में आंसर क्या था अपना, ए था आंसर। क्योंकि ये सब क्या दिया हुआ था, ये सब दिया हुआ था वेरिएंस, आपको क्या लेना था, एसडी। तो एक बार थर्ड क्वेश्चन की अपन फटाफट से बनाएंगे एक सेपरेट, उसमें सॉल्यूशन नंबर 3 का डिस्कशन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, क्या क्या दिया हुआ था, कोवेरिएंस दिया हुआ था 20, वेरिएंस ऑफ एक्स ले लो 16, तो उस हिसाब से एस डी ऑफ एक्स हो जाएगा 4, एस डी ऑफ वाई मुझे बताना है किस रेंज में आ सकता है। इसके लिए मेरे पास 4 ऑप्शन थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 3.16, लेस देन इक्वल टू 3.16, ग्रेटर देन इक्वल टू 1.11। ठीक है, मैंने वेरिएंसेस को एसडी में कन्वर्ट कर लिया ना, ये सब वेरिएंस दिया है ना, तो सबका रूट निकाल दिया, इसका भी रूट निकाल दिया, इसका भी रूट निकाल दिया, इसका भी रूट, इसका भी रूट, चारों का रूट निकाल दिया, एसडी में कन्वर्ट कर दिया। 4 ऑप्शन थे मेरे पास। फॉर्मूला क्या होता है कोरिलेशन का, कोवेरिएंस अपॉन एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। अब ये एस डी ऑफ वाई में, ये जो एस डी ऑफ वाई है, इसके जगह पे डालने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग खुद ही बता दो ये 4 में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल यहाँ पर बैठेगा, कि मेरा आंसर जो आएगा कोरिलेशन का वो -1 से +1 के रेंज में फॉल कर जाएगा। -1 से +1 के रेंज में फॉल कर जाएगा। ऐसी क्या वैल्यू एस डी ऑफ एक्स की डाल, एस डी ऑफ वाई की डालू यहाँ पर इन चारों में से, कि वो हर बार -1 से +1 के रेंज में ही आंसर देगा। बताओ, क्लियर है सबको।
20/4 इंटू 5, 20/4 इंटू 6, 20/4 इंटू 7, 20/4 इंटू 8, कुछ भी करके देख लो, 5 या उससे बड़ा कुछ भी डाल के देख लो, आंसर -1 से +1 की रेंज में ही फॉल करेगा 100%। और वही अगर तुम 3 डाल के देखोगे, 4 इंटू 3.16 डाल के देख लो, यहीं पर पहला ही वैल्यू में आंसर गलत आ जाएगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा, 1 को क्रॉस कर जाएगा, जो कि गलत है। कोरिलेशन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं आ सकती। वैसे 20/4 इंटू 1.11 डाल के देख लो, इसमें भी आंसर 1 को क्रॉस कर जाएगा। तो ये दोनों तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही क्या कर गए, डिससेटिस्फाई कर गए कोरिलेशन के रेंज को, और सिर्फ एक ही वैल्यू कोरिलेशन के रेंज को क्या करा पाई, सेटिस्फाई करा पाई। बस इससे ऊपर की डिस्कशन इस क्वेश्चन पे जरूरत नहीं है, और टाइम की भी इतनी जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन बताओ, अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, बता चुका हूं, पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। 1 होगा अगर b इज ग्रेटर देन 0 है, और -1 होगा अगर b इज लेस देन 0 है। पिछले क्लास पे ही बात किए थे, पिछले क्लास पे ही बात किए थे। या तो 1 हो सकता है अगर b ग्रेटर देन 0 हुआ तो, और -1 हो सकता है अगर b लेस देन 0 हुआ तो। बात खत्म। r इज इक्वल टू 0.6 है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन बताओ। नॉन डिटर्मिनेशन बताना है ना। 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.36, 0.64, डी आंसर। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है, नॉन डिटर्मिनेशन। चलो 6 वाला बताओ। बोल रहा है u प्लस 5x इज इक्वल टू 6 है, 3y माइनस 7v इज इक्वल टू 20 है। कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट बताओ x और y के बीच में, दिया हुआ है 0.58। देन व्हाट वुड बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v। मजाक क्वेश्चन, मजाक क्वेश्चन। साइन कंसिडर करो और फटाफट से बता दो u और v के बीच में क्या होगा। ओके, मिल गया मेरे को आंसर, तुम लोग बताओ। मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। ओरली बताओ बेटा, ओरली। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, एकदम मेरे से 2 सेकंड बाद तुम लोग आंसर लाओ, बहुत अच्छी स्पीड है। -0.58 हम लोग देख के आंसर निकालेंगे। u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5x हो जाएगा। ये 5 पे ध्यान दो, 5 मेरा ओरिजिन वो स्केल है, 5 मेरा स्केल है, इस पे ध्यान दो। जब मैं u इज इक्वल टू निकालूंगा -5 हो जाएगा, तो यहां से मेरे को एक माइनस मिलेगा। जब मैं यहाँ v इज इक्वल टू निकालूंगा, तो एक काम करते, v को उधर ले जाते, 20 को इधर ले आते। तो जब कुछ भी v इज इक्वल टू निकलेगा, कुछ भी निकले यार, पर v इज इक्वल टू जब निकलेगा, तो यहाँ पर 3 जो है वो पॉजिटिव में रहेगा, v उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 20 इधर आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव में रहेगा, तो यहाँ से मेरे को एक प्लस मिला, और मेरा जो एक्स वाई के बीच का कोरिलेशन है वो 0.58 है। कैसे निकलता है, 0.58 इंटू प्लस इंटू माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा -0.58। बहुत बढ़िया काम किए हैं वो बच्चे जो आंसर निकाले हैं, बहुत जल्दी निकाले तुम लोग, पता है, मैं खुश हुआ। चलो 7th बताओ, 7th नंबर क्वेश्चन। रिलेशनशिप बिटवीन x और u ये दिया हुआ है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट x और y का ये दिया हुआ है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट u और y का बताओ। साइक्लिक, साइक्लिक वाला है। तुम लोग को आंसर ही याद होगा शायद, आंसर भी नहीं याद होगा तो तुरंत निकाल लोगे। आपको चेक करना है 20 पॉजिटिव और 20 नेगेटिव, 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव चेक करना है सबसे पहले। ओके, मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है ए और सी के बीच में। सबसे पहले बताओ इस इक्वेशन के साथ क्या होगा। ये तो मैं लूंगा ही लूंगा, इस पे कोई डाउट ही नहीं है। ये देखो, कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई -0.6 में लूंगा ही लूंगा। कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड यू बताओ। एक्स एंड यू कैसे निकलेगा, इक्वेशन से निकलेगा। मेरा इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x प्लस 4u प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कैसे निकलेगा ये बताओ मेरे को, क्या निकालना है यहाँ पर। x इज इक्वल टू निकालो, u इज इक्वल टू निकालो, फटाफट से 2 सेकंड में बता दो। u इज इक्वल टू, वेरी गुड, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा -3x -7 अपॉन 4 अपॉन 4।
तो मेरे को क्या कंसिडर करना है, मेरे को ये देखना है कि जो स्केल है वो पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव, बी जो है बी, क्या बी इज ग्रेटर देन जीरो है या बी इज लेस देन जीरो है? फटाफट से बताओ, बी इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज लेस देन जीरो, बी इज लेस देन जीरो। इसका मतलब मेरा जो कोरिलेशन आएगा एक्स और यू के बीच का वो मैं लूंगा -1। तो एक ये आ गया और एक ये आ गया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, साइक्लिक याद है ना, एक्स वाई के साथ रिश्ता बना रहा है, एक्स यू के साथ रिश्ता बना रहा है, तो ये दोनों के बीच में रिश्ता कैसे बनेगा? कोरिलेशन ऑफ यू एंड वाई इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इंटू कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड यू। तो ये हो जाएगा -1 इंटू -0.6, तो आंसर आ जाएगा 0.6। सेम तो क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, कल ही किए थे। सी आ गया आंसर 0.6। क्लियर सबको? यस भैया। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.93। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड बी एज गिवन बिलो? ये देखो यू एंड बी का डेटा नीचे दिया हुआ है, एक्स और वाई को ऊपर दिया हुआ है, हमको सिर्फ साइन कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है? साइन। तो मेरे को फटाफट से बताओ, देखो आंसर तो 0.93 होगा, तो ये दोनों को तो उड़ाई दो, ये दोनों को तो उड़ाई दो, हमको पता है आंसर सेम होगा 0.93। प्लस होगा कि माइनस वो तुमको डिसाइड करना है इस डेटा को देख के, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस डेटा को देख के डिसाइड करो। चलो फटाफट से बताओ। भैया पॉजिटिव होगा 0.93, कैसे आया? ये देखो, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये प्लस प्लस प्लस। मेरे को फटाफट से बताओ, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। 0.93 पॉजिटिव आएगा आंसर, बात खत्म। चलो रेफर करो डेटा जो कि ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में, यानी सिंपल शब्दों में इसी को रेफर करना है। इसको आप हमें ये बताओ कि व्हाट वुड बी द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड बी फ्रॉम दिस डेटा। लो 9th नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम दिस डेटा अगेन 0.6 0.6 तो कार्ड कहां से आए भाई साहब? स्केल और ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता हमको, इसको हटाओ। सी होगा कि डी होगा आंसर, ये बता दो। बच्चे बता दिए आंसर सी होगा भैया। कैसे? ये हो जाएगा माइनस, 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 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां एक माइनस है, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और यहां एक माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बस साइन कंसीडर करना है भैया, बस साइन, साइन कंसीडर और खत्म बेटे, खत्म। समझ में आया कि नहीं ये बताओ? इसको बच्चों ऐसे समझो तुम लोग, सुनो ना, हाँ भैया बोलो। इसको तुम लोग एक बार मेरे लिए, तुम लोग को समझ में आ गया, मेरे को पता है तुम बहुत होशियार बच्चे हो, मैं टॉन्ट नहीं मार रहा ना तुम लोग को, तो बोलोगे भैया तो आप ऐसे बोलते हो जैसे टॉन्ट मार रहे हो हम लोग को। मैं बता रहा हूँ बेटा, तुम लोग को समझ में आ गया, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सेटिस्फेक्शन कभी कभी कम मिलता है, तो मैं फिर उस सेटिस्फेक्शन की तलाश में एक ही क्वेश्चन को घसीटते रहता हूँ, घसीटते रहता हूँ। ठीक है भैया। चलो ये डेटा के ना हम लोग नंबर्स को इग्नोर करते हैं, और हम लोग लिखते हैं यू और बी, बस साइन को लिखते हैं यहाँ पर, तो जीरो ही है। अब इन साइंस का हम ना प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, जीरो जीरो प्लस प्लस प्लस। अब फिर इसका प्रोडक्ट निकालो, प्लस, ये तो जीरो है, प्लस, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट निकालो, आंसर प्लस। तो फाइनल आउटपुट क्या निकल के आया बच्चों? ये तो मैं लॉन्ग कट से बताया तुम लोग को, फाइनल आउटपुट क्या निकल के आया? प्लस निकल के आया, तो आंसर क्या है? पॉजिटिव है। अब ऐसे ये दोनों का सिर्फ साइन कंसिडर करो, यू प्लस 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 प्लस, वी माइनस 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 माइनस। चलो इनका प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट प्लस माइनस 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 माइनस। चलो अब दो दो करके लेते जाओ, दो दो का पेयर लेते जाओ, तुम बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो तो तुम एक साथ भी कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये तो माइनस ही है, प्लस प्लस प्लस, और ये तो माइनस ही है, प्लस माइनस माइनस हो जाए।
तो मेरे को फटाफट से बताओ, फाइनल प्रोडक्ट ऊपर वाले में प्लस निकल के आया और नीचे वाले में माइनस निकल के आया। कोरिलेशन बोलता है ना मुझे स्केल से फर्क पड़ता है ना मुझे ओरिजिन से फर्क पड़ता है, मुझे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है और वो है साइन। साइन चेक करो। क्या क्लियर है सबको ये वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन? यस। ओके भैया। 10th नंबर बताओ बेटा, 10 नंबर बताओ। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक गिवन बाय 2 जज ऑफ 8 स्टूडेंट n मिल गया, इज 21 d मिल गया, रैंक को रिलेशन बताओ। रैंक को रिलेशन बताओ। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। 6 इंटू 21, 200, 126, 504, 0.75। वेरी गुड बच्चे, सारे सही बोल रहे हैं, सी आंसर है। सी आंसर है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ओके। 11th नंबर क्वेश्चन बता देंगे सारे बच्चे फटाफट से, इजी वाला क्वेश्चन है ये। बोल रहा है अगर रैंक को रिलेशन कोएफिशिएंट है मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स के बीच में फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 0.6 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस 66 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दो। आर 0.6, सिग्मा डी स्क्वायर 66, एन मिसिंग है, एन मिसिंग है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल टू 0.6 है। ठीक है, तो इसको इधर लाओ और इसको इधर लेके जाओ, तो हो जाएगा 6 इंटू 66, निकाल ही लेते हैं, 396। ये हो जाएगा 396 डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो हो जाएगा 0.4। एन क्यूब माइनस एन इधर ले आया उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, इधर है 396। क्लियर हो रहा है? तो ये हो जाएगा एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल टू 396 अपॉन 0.4, तो हो जाएगा 990। अब मेरे को फटाफट से बताओ एन क्यूब और एन की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू डालू तो 990 आ जाएगा। ऑप्शन में देखो और खेल लो। 10, 9, 8, 11 डाल डाल के देखते हैं, चलो 10 डाल के देखते हैं। तो 10 का क्यूब माइनस 10 क्या 990 होता है? फटाफट से बताओ, ऑप्शन से खेल रहा हूं ना। क्या भाई, कौन सॉल्व करे इतना लंबा इक्वेशन, उससे बेटर ऑप्शन से खेलेंगे। 10 का क्यूब माइनस 10 990 होता है, यस, बस यही आंसर है, खत्म। 10 आंसर हो गया, टिक करो और आगे बढ़ो। आई बच्चों बात समझ में, कैसे सॉल्व हुआ ये? फॉर्मूला डाल दिया बेटा, बस बस फॉर्मूला डाल के जो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व करते हैं वही किया मैंने। फॉर्मूला पुट करो और बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व कर लो। ओके भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन देखो। बोल रहा है व्हाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट फॉर द लास्ट 6 years ऑफ अ कंपनी, द डिफरेंस इन रैंक फॉर अ ईयर वाज टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4। ओह गलती हो गई, हमने डिफरेंस ऑफ रैंक 3 ले लिया 4 के जगह, मतलब हमने 3 का स्क्वायर प्लस कर लिया है 4 के स्क्वायर के जगह। अच्छा, what is the rectified rank correlation coefficient if it is known that the original value of rank correlation coefficient was 0.4? बताओ। नंबर ऑफ ईयर्स पता है, गलत वैल्यू सही वैल्यू पता है, रैंक कोरिलेशन पता है, निकाल के बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वैल्यू, रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन। सबसे पहला काम सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है तुम्हें, सिग्मा डी स्क्वायर सबसे पहले निकालना है। सिग्मा डी स्क्वायर हम भी कर लेते हैं ना क्रॉस चेक, तो ना ये हो जाएगा आपका, ये है ना, ओके मेरा तो आ गया है सिग्मा डी स्क्वायर, तुम लोग भी वेरीफाई करते जाओ।
ओके, आई गॉट द आंसर। तुम लोग सॉल्व करो जल्दी। ठीक है बच्चा पार्टी, तुम लोग का आंसर सही है, 0.2 इज द करेक्ट आंसर। पर जिन लोगों को नहीं बना उनके लिए मैं सॉल्व करूंगा। नंबर ऑफ ईयर 6 थे, इनकरेक्ट वैल्यू 0.4 थी, और जो मैंने गलत ले लिया है, रॉन्ग वैल्यू जो ले ली है वो 3 है, और करेक्ट वैल्यू 4 है। बट सबसे पहला काम मेरे को सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए, ताकि उसके अंदर मैं 3 के स्क्वायर को माइनस कर सकूं और 4 के स्क्वायर को प्लस कर सकूं, यानी इनकरेक्ट वैल्यू के स्क्वायर को हटा सकूं और करेक्ट वैल्यू के स्क्वायर को डाल सकूं। भैया स्क्वायर क्यों? बेटा डी स्क्वायर निकालते हैं ना हम लोग, है ना, और ये डी दिया हुआ है तो डी का स्क्वायर लेना पड़ेगा। हाँ तो चलो, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। गलत r है मेरा 0.4, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर मुझे नहीं पता, एन क्यूब मेरा आ जाएगा, कितना आया था, 216 था ना, हाँ 216 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 210 इज इक्वल टू 0.6। तो सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा मेरा 210 इंटू 0.6 अपॉन 6। इक्कीस 21 आ रहा है। अब इस 21 में करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर कैसे निकलेगा? 21 में ये डी स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर को माइनस कर दो क्योंकि वो गलत है, और 4 के स्क्वायर को प्लस कर दो क्योंकि वो सही है। तो इसमें माइनस करो 9 और प्लस करो 16, तो ये हो जाएगा 28। अब फिर से फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन का। तो अब ये जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 210 माइनस 1, 0.8 माइनस 1 0.2 आंसर। क्लियर बच्चों? क्लियर है? जैसे हम लोग मीन का निकालते थे, मिसिंग वैल्यू, वो सब वैसे ही तो निकाल रहे हैं। वहां सिग्मा एक्स निकालते थे, यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर निकाल रहे हैं, फिर उसमें सही वैल्यू पुट कर दे रहे, सही वैल्यू डाल रहे, गलत वैल्यू हटा रहे। बताओ। ओके भैया, चलो 13th नंबर क्वेश्चन बताओ। बोल रहा है फॉर 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 4। कॉन्करेंट डेविएशन अपने को 4 मिल रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन निकाल। याद है फॉर्मूला 2c माइनस एम। 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, तो वो चीज का ध्यान रखना है कि कितना लेके चलना है आपने। बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। 2c माइनस एम बेटा। मैं बता दूं? चलो ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड टाइम लग रहा है तुम लोग को। सबसे पहले चेक करेंगे, 2c माइनस एम करेंगे, 2 इंटू 4 माइनस 9, 8 माइनस 9, तो ये माइनस में आ गई वैल्यू, तो माइनस में वैल्यू आ गई, मतलब ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लेना है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लेना है। इधर भी 2c माइनस एम लेंगे तो वो -1 है अपॉन एम, एम कितना है 9 है, तो हो जाएगा -1/9, तो हो जाएगा -1/3, तो -1/3 आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो भी भूल गए होगे तुम लोग, क्या उम्मीद करूं मैं तुम लोग से, ऐसे भूल रहे हो तुम लोग फॉर्मूले जैसे, बाप रे। बताओ ना क्या था इसमें टफ जो तुम लोग को नहीं बना? डी। कॉन्करेंट डेविएशन तो जबकि मेरे को लगता है एकदम इजी रहता है, एकदम ज्यादा इजी। चलो कोई बात नहीं। 14 बताओ, पहली पहली बार है तो माफ कर दिया जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर पी पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1/√3 है। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फर्स्ट फाउंड सी दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ पी बताओ। पी
मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताने हैं तुम लोगों को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताओ। वन अपॉन रूट थ्री, आर की वैल्यू टी जो है वो 6 है, एन मुझे निकालना है, ठीक है, इतनी चीज मेरे को निकालना है, और m इज इक्वल टू होता है n माइनस वन होता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो r है वन अपॉन रूट थ्री, और फॉर्मूला पक्का पॉजिटिव का लगा होगा क्योंकि आंसर पॉजिटिव है, तो 2c माइनस एम अपॉन एम, तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू 12 माइनस एम अपॉन एम। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री, रूट हट जाएगा, और ये हो जाएगा 12 माइनस एम अपॉन एम। लिख देता हूं मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 12 12 24 12 थी 36 माइनस 3m, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4m इज इक्वल टू 36। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 अपॉन 4, m इज इक्वल टू आ गया 9, m इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को n चाहिए, तो n कैसे निकलेगा m प्लस वन करके, तो 9 प्लस वन 10 आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब तुम लोग बोलोगे भैया क्वेश्चन में तो कुछ पी भी निकालने बोला था, तो बेटा पढ़ो क्वेश्चन को, पी का मतलब है पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये आ गया 10, और इसको तुम लोग कर लो नोट डाउन, तो नोट डाउन कर लो फास्ट, ठीक है बच्चा बाड़ी, यस भैया यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखवा और समझने की कोशिश कर। पियर्सन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। बच्चों 3 तक गिनूंगा, आंसर बताओ, 1 2 2, यार ऐसे मत करो यार प्लीज, मेरी उम्मीद तोड़ देते हो तुम लोग। कैसे बच्चे हैं, सिर्फ एक बच्चे ने मेरी उम्मीद पे खड़े उतरे और आंसर दे दिया है सी, आंसर है 0, हमें है 0। कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले में अगर डेटा में कहीं 0 दिख गया तो वो ऐसा इन्फेक्टेड इंसान है जो पूरे डेटा को 0 बना देगा, 0 पूरे डेटा को 0 बनाने की ताकत रखता है, आंसर 0 है बच्चों। ओके भैया, सॉरी भैया हमने ध्यान नहीं था, बेटा जिंदगी ने तुमको एक अवसर दिया था, मौका, उस मौके को तुमने गवा दिया, कोई बात नहीं भैया, मौके की कमी नहीं हमारे पास, ठीक है। चलो 16 बताओ, बोल रहा है फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम डिराइविंग द रिग्रेशन लाइंस, आ गया रिग्रेशन, आ गया होल्ड पे डालना पड़ेगा, इसके बाद रिग्रेशन ही है क्या, इफ यस देन आज की क्लास तो खत्म हो जाएगी भैया, खुशी के महासागर दौड़ रहे हैं। हाँ ओके, रिग्रेशन 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 रिग्रेशन, ओके इसके बाद सारे क्वेश्चन रिग्रेशन के हैं। तो चलो सेट सी में तुम लोगों को होमवर्क देके रखा था तो तुम लोग कर लियोगे, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे इसमें। चलो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताओ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा क्या आया, बताओ। बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करना है इसको। अच्छा बच्चों को टाइम नहीं मिला, होमवर्क और थे तो ठीक है, तो तुम लोग इसको सॉल्व करोगे कि अभी लाइव क्लास में करना है सॉल्व, ये बता दो, क्लास में सॉल्व करना है या सॉल्व कर लोगे। इस एक्सरसाइज को तुमको ही सॉल्व करना है क्योंकि दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट क्वेश्चन, और डायरेक्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए तुमको ये करना है। अच्छा बाई चांस कभी क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का डेटा डायरेक्टली दिया रहेगा, डायरेक्टली देखो जब एग्जाम में हमको क्वेश्चन दिया रहेगा, मेरे को एक बात बताओ फटाफट से क्वेश्चन पढ़ के, क्या क्वेश्चन ने मेरे को मेथड स्पेसिफाई किया है,
कि ये वाले मेथड से सॉल्व होगा या ये वाले मेथड से सॉल्व होगा, नहीं किया तो मैं तो डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा ना, हलवा एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, वही यूज करूंगा मैं। हाँ, पर अगर कभी क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का ही डेटा दे दिया तो सिचुएशन में मैं तुम लोगों को शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड का भी फॉर्मूला लिखवा दूंगा, तो वो तुम लोग कर सकते हो। वैसे तो होगा नहीं, बहुत मतलब क्या बताऊं मैं, माइनस में है चांसेस, बट फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लिख लेंगे क्या चले जाता है। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज कल तक तुम लोग किसी भी हाल में, डेड लाइन है खत्म कर दोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग रिग्रेशन भी करने वाले। ठीक है, यस भैया, आज की क्लास समाप्त करते हैं हम लोग यहीं पर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।